हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 23। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में ही जो आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस के जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन डेट। सो टर्मिनेशन डेट क्या होती है? ऐसी डेट जिस दिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है, या ऐसा दिन जिस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डे ऑफ द एंड ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन डेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which among the following organization organized the Bima Manthan 2022 first hackathon and is being organized under the theme Innovation in Insurance? So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस हैकाथन को जो है ऑर्गेनाइज किया था इन अगस्त 2022? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IRDAI ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IRDAI, जिसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है देवशीष पांडा। ठीक है, इसे नोट करते जाइए, देवशीष पांडा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना। और स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? तो आप सभी को पता है 1999 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी। सो बर्गलरी इंश्योरेंस एक तरह का आपका क्राइम इंश्योरेंस होता है जो आपको प्रोटेक्शन या कवर प्रोवाइड करता है इससे आने वाले लॉसेस से, ये इससे होने वाले लॉसेस से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बर्गलरी इंश्योरेंस, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस इसका पार्ट नहीं होता है। बाकी जैसे प्राइवेट ड्वेलिंग पॉलिसी, बिजनेस प्रोमाइसेस पॉलिसी या मनी ट्रांसफर पॉलिसी, ये सारे आपके टाइप होते हैं बर्गलरी इंश्योरेंस के। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द प्रू गोल्ड प्लान टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम टू मीट देयर डाइवर्स रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने इस प्लान को जो है लॉन्च किया था। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रू। ठीक है, प्रू गोल्ड प्लान, इसमें क्या है? प्रू नाम है, वेरस ICICI में जो प्रूडेंशियल है इसका PRU, इससे ये बना है। ठीक है, इस प्लान का नाम रखा गया है। अब यहाँ पे उन्होंने 3 टाइप के इसके वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए थे। कौन कौन से? इमीडिएट इनकम विद बूस्टर और डिफर्ड इनकम। ये चीज याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे CEO की बात करें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम क्या है? NS खन्ना। क्या नाम है इनका? NS खन्ना, ये इसके एट प्रेजेंट CEO है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन 1986 शायदरी इंश्योरेंस वाज मर्ज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ शायदरी इंश्योरेंस को मर्ज किया गया था 1986 में? तो आपका आंसर हो जाएगा LIC, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसे मर्ज किया गया था। कब मर्ज किया गया था? 1986 में। ठीक है, अभी रिसेंटली जो LIC है, LIC के अभी इंटरिम चेयरमैन बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मोहंती। इसे नोट कर लीजिए, क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, अभी इन्हें जो है कुछ टाइम के लिए ही अभी चेयरमैन बनाया गया है LIC का, बट इसके जो फाइनल आपके चेयरमैन होंगे वो कब अपॉइंट किए जाएंगे? इन मंथ ऑफ जून। ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज, दैट इज जो शायदरी इंश्योरेंस है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? इसे स्टैब्लिश किया गया था 15 मई 1936 को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect with respect to the Insurance Service Office, that is ISO। तो पहला आपका पॉइंट क्या है? ISO was formed in 1971. It became wholly owned subsidiary of a Versic Analytics in October 2010. Next is ISO provide information about property and casualty insurance risk. And last is its head office is located in the New Jersey, United States. तो आपको यहाँ पे क्या बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये होली ओन सब्सिडी बनी थी वर्ल्ड रिस्क एनालिटिक्स की इन 2009। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, डैश इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस बट नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ गेन इन इंश्योरेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं प्योर रिस्क। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे गेन नहीं होगा। पॉसिबिलिटी कोई नहीं है कि यहाँ पे गेन होगा या प्रॉफिट होगा। इसे क्या बोला जाता है? प्योर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following term is a form of a non-proportional reinsurance? तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसे हम बोल सकते हैं वो नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस की फॉर्म है, नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस की फॉर्म है। ठीक है, पहला आपका क्या है? ऑप्शन है एक्सेस ऑफ लॉस, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस,
कैटास्ट्रोफ री इंश्योरेंस, रिस्क अटैचिंग री इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सी टर्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ लॉस इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट क्लास लाइफ। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? इट कम्स अंडर द हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज द प्रीमियम चार्ज इज वेरी हाई। Third is it comes under the low risk category of life insurance or the maturity amount is paid in installment। तो आपका यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग द फर्स्ट क्लास लाइफ? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, इट कम्स अंडर द लो रिस्क कैटेगरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पे जो प्रीमियम होते हैं वो भी आपके नॉर्मल रेट्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्टलफिन इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द इजी एंड श्योर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक टू ब्रिंग मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स ऑन टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेशन की गई थी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक के साथ, जिसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रशांत कुमार। और हेडक्वार्टर पूछा जाए आपका येस बैंक का, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गेट्स अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च आईपीओस दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स टू रेज फंड्स। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्हें रिसेंटली अप्रूवल मिला है सेबी से आईपीओ लॉन्च करने के लिए। अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 16 नवंबर 2009 को यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया गया था आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का। अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? आरएम विशाखा। ठीक है, क्या नाम है इनका? आरएम विशाखा। और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे शेयर होल्डिंग आपकी है 65% की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 9% की, वेरएस कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग आपकी है 26% की। तो शेयर होल्डिंग भी आपको पूछी जा सकती है कभी कभी, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज मेड बैंक इंश्योरेंस अग्रीमेंट विद करूर वैसा बैंक। सो कौन सी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने बैंक इंश्योरेंस अग्रीमेंट साइन किया है करूर व्यासा बैंक के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है मुकेश कुमार शर्मा। ठीक है, क्या नाम है? मुकेश कुमार शर्मा। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की? तो 2001 में स्टैब्लिशमेंट इसका किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगर हम करूर वैसा बैंक की बात करें, इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? बी रमेश बाबू। ठीक है, क्या नाम है? बी रमेश बाबू। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखनी है चीजें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनूप बागची। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनूप बागची। अब सोचोगे आपकी मैम अभी तो आपने सीईओ पढ़ाए थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, जो एनएस खानन थे। यस, एनएस खानन जो है एट प्रेजेंट आपके जो है सीईओ है और इनका जो टर्म है वो जून तक रहेगा। जून के बाद, ठीक है, 19 जून को बेसिकली जो अनूप बागची है वो सीईओ बन जाएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि एनएस खनन को कौन रिप्लेस करेगा या न्यू सीईओ कौन इलेक्ट हुए, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर हम सभी को पता है ये कहाँ पे है? ये है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है आपका? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का तो 2000 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट पेंशन प्लस प्लान विच ऑफर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो ये प्लान है ये लॉन्च किया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो इन्होंने क्या बोला है, जो ये प्लान है आपका एचडीएफसी लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लस, इस प्लान को आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ में ही यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप के आपको ऑफर दिए हैं। ठीक है, कि आप जिस टाइप से प्रीमियम पे कर सकते हो। एक आपका है सिंगल ऑफर, ठीक है, सिंगल पे ऑफर। दूसरा आपका है लिमिटेड पे ऑफर। ठीक है, सिंगल पे में यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितना है आपका? मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे बताया गया है, मैक्सिमम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो मिनिमम जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 50,000 का। और यहाँ पे लिमिटेड वाले में ये मिनिमम प्रीमियम आपका कितना है? 30,000 का। ठीक है, 50,000 और 30,000। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में यहाँ पे इन्होंने 4 एन्युटी ऑप्शंस भी आपको दिए हैं। कौन कौन से ये ऑप्शन है? लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ % ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, लाइफ एन्युटी विद अर्ली रिटर्न एंड इंक्रीजिंग एन्युटी। तो ये चीज़ भी आपको पूछी जा सकती है। और यहाँ पे हाँ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? विभा पदलकर। ठीक है, विभा पदलकर। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ लाइफ एन्युटी वेयर देयर इज नो रिफंड टू एनी बेनिफिशियरीज एट द डेथ ऑफ एन्युटी एन्यूटेंट इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइफ एन्युटी या स्ट्रेट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, स्ट्रेट लाइफ पॉलिसी, दोनों ही से बोला जाता है स्ट्रेट लाइफ पॉलिसी या स्ट्रेट लाइफ एन्युटी, जहाँ पे डेथ से पहले, ठीक है, या आप बोल सकते हो अंटिल डेथ, यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट दिया जाता है, बट जब डेथ हो जाती है तब कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये गारंटीड इनकम स्ट्रीम लाइन होता है आपका अंटिल डेथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्डिंग द डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली जब कोई इंश्योरेंस कंपनी, जैसे XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अब इस कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ, जैसे आपका 100 रुपीज़ का इसे प्रॉफिट हुआ है, अब इसके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, जैसे 3 इसके शेयर होल्डिंग है या 4 शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या बोला, जो ये आपका प्रॉफिट होता है ये किस में डिवाइड किया जाता है, सारे शेयर होल्डिंग में डिवाइड किया जाता है, और ये कितना % किसको प्रॉफिट दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग द डिविडेंड। पहला आपका ऑप्शन है, it can be issued in various forms such as cash payment, stocks or any other. Next is, it is a special type where dividends are paid to shareholders prior to the issuance of a common stock dividend. Next is, it is divided something between 2 or more people, none of the above. So correct answer आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, it can be issued in a various form, जैसे cash payment, stocks and any other. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।